चार दीवार के कमरे में बैठ के ये सब चीजें कहना बहुत आसान होता है। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो लेके आया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 पेपर लीक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब तो ये ठप्पा लगी गया है कि सारे में कि हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया है, और लीक होने के बाद अब क्या पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा। तो इस पे जो है छात्रों में असमंजस पैदा हो रहा है, क्योंकि कुछ छात्र आंदोलन के लिए उतर गए हैं। जैसे कि आप कल से देख रहे होंगे, हंगामा मचा हुआ चारों तरफ पूरे के पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब हम जानते हैं कि आखिर पेपर होगा या फिर नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कल की कल वाली वीडियो में कि ये पेपर दोबारा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अगर नहीं भी हुआ तो ये भर्ती लटक जाएगी। कैसे लटकेगी? और दूसरी चीज साथियों, देखो आप, मैंने बताया था कि 60,000 लोगों के लिए, 60,000 पदों के लिए जब जब 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 50 लाख क्या है हमारे पास? वो एक तरीके से 50 लाख वोटर है। क्या है? 50 लाख वोटर। सरकार को 50 लाख वोटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके 50 लाख वोटर खराब हो जाए। वो तो भर्ती देना चाहती थी। अगर 50 लाख में से सरकार 60,000 को भर्ती दे भी देती थी, तो उसकी भर्ती तो सफल कहलाती। लेकिन असफलताएं किस बात से हुई? कि कुछ असामाजिक तत्व, जो हमारे पास जो विपक्ष है, जो असामाजिक तत्व है, वो कहीं ना कहीं इस चीजों में जुटे हुए। इस चीज को आपको बहुत समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य की चिंता कौन कर रहा है, और कौन से असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक जॉब नहीं निकलवाई। आप वहीं पश्चिम बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता। वहीं झारखंड चले जाइए, कोई भी झारखंड में सरकार राज्य स्तर पर ऐसा पेपर नहीं ले पाई है बहुत सालों से। अब उत्तर प्रदेश में 6 साल बाद ऐसी भर्ती आई थी जिसमें 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। हमें भी उम्मीद थी कि इस साल बच्चे कुछ वर्दी पहनेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब नहीं हो पाया तो पेपर दोबारा होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर जांच में ये पाया जाता है कि नकल हुई है, अब उसकी जांच कमेटी बैठेगी, या फिर सरकार यूं कह देगी कि नकल नहीं हुई, तो बच्चे इतने आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि वो क्या करेंगे, वो अब क्या करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। रिट दायर करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो बेटा ये भर्ती तो लटक गई, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। बस इसका एक ही उपाय है, सरकार से यही अपील कर सकते हैं कि एग्जाम क्या हो, एग्जाम दोबारा हो, एग्जाम दोबारा हो। और यही सिर्फ एक जरिया है इन सब चीजों से निपटने के लिए। और मैंने कल ही कह दिया था कि एग्जाम दोबारा हो, और लोकसभा चुनाव से पहले पहले एग्जाम दोबारा करवाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो 50 लाख स्टूडेंट यहाँ पे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता, अपना मार्ग भटक जाएंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पूरे पूरे सत्ता दल को एक तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है योगी महाराज को, लेकिन वो जल्दी से इससे भी निपट जाएंगे। और जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व इन सब चीजों के पीछे हैं, वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 अरब की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी इस पेपर को कराने की, वो तो खर्च हुई। साथ में 50 लाख बच्चों की हाय, और 50 लाख बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया। एक 50 लाख बच्चे के ऊपर कम से कम 5 जने होते परिवार के, तो आप लगा सकते हैं कैलकुलेशन साथियों कि कितने लोग बैठेंगे हमारे पास, ठीक है। कितना बड़ा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे हमारे पास है इस भर्ती पे। तो विपक्ष पूरा का पूरा पीछे पड़ा हुआ है। उनको पहले से ही अनुमान कैसे हो गया कि पेपर लीक होगा? और पेपर लीक हो गया तो सरकार कहाँ थी इसमें? सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं असफलता है। क्योंकि टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम पे कम से कम मैंने भी देखा, वो प्रूफ आपको इसमें भी दिख जाएगा। टेलीग्राम पे सुबह 9 बजे ही ये पेपर आ गया था। सुबह 9 बजे ही, जब सेकंड शिफ्ट का पेपर चल रहा था, सुबह 9 बजे पेपर पड़ा हुआ था, और उसकी आंसर शीट पूरी की पूरी थी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, और कहाँ से हमारे हमारे समाज में ये सब चीजें आई, जिससे कि 50 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। तो आप ज्यादा से ज्यादा ईमेल कीजिए सरकार को, आंदोलन पे आइए, और अपने जिस तरीके से आप रोड पे आएंगे, जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक चार दीवार के कमरे में बैठ के ये सब चीजें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप रोड पे उतरते हैं तो वो कहना, वो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी अपनी आवाज को उठाने के लिए। और कल जब मैंने वीडियो बनाई यूपी पुलिस के ऊपर, तो मेरे पास एक भाई का फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई आप तो कम से कम आप उन्होंने यही बात कही कि चार दीवारी में बैठ के बच्चों के भविष्य के बारे में कहना बहुत आसान होता है। मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं, उसके बाद बताऊंगा कि आप पहले ये वीडियो देखो, और इस वीडियो को देखने के बाद बताना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो अंगड़ाई है, साथ चले हैं साथ चलेंगे, पहन के कांटों की माला। कांटों की माला किसने पहनाई, आप समझ जाइए। साथ चले हैं साथ चलेंगे, पहन के कांटों की माला। संघर्ष पथ पर सूल बिछे हैं, फूटेगा पैरों का छाला। उठो जवानों लड़ बैठो,
तुम सत्ता के अंधियारों से उखाड़ फेंको ऐसी सत्ता सत्ता के गलियारों से। सत्ता से तुम हार गए हो या खो दी है शक्ति सारी। भ्रष्ट तंत्र से मिलकर सबको लड़ना है अब की बारी। भारत माता के जख्मों को कैसे तुम चुप सह लेते हो, कैसे तुम अपने घर में ही घुट घुट के रह लेते हो। बदला लेंगे उस मिट्टी का जिसने हम सबको पाला। भ्रष्ट अभिमानी गद्दारों को भेदेगा न्याय का भाला। भ्रष्ट अभिमानी गद्दारों को भेदेगा न्याय का भाला। भारत माता की। तो साथियों, जब आपने ये वीडियो देखी तो इस वीडियो में आपने पाया कि ये जो पेपर है, मैं खुद एसएससी दिल्ली की बिल्डिंग के सामने वहां पे बैठा हूँ। आज से कम से कम 10 साल पुरानी भी ये वीडियो है और वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब एसएससी में वहां पे पेपर में धांधली हुई थी, बच्चों का रिजल्ट अटक गया था, तब मैं वहां पे था। मैं पहली पंक्ति में वहां पे खड़ा था, पूरा का पूरा मोर्चा लेके। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी छात्र हैं, जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपनी बलिदान दे सकते हैं, तो आप तो नवयुवक हो, आप अपनी बात को, अपनी आवाज को क्यों नहीं बुलंद करना चाहते। चाहे वो, मैं कहता हूँ, योगी महाराज की सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर हमारे हक हलाल की लड़ाई हम खुद नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। संविधान इसकी इजाजत हमें देता है और आप लड़िए, आप भर्ती लीजिए और पेपर दोबारा होगा और पेपर दोबारा करवाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।